नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आज गिरीश सर का विदाई समारोह है और गिरीश सर का जो योगदान है इस स्कूल के लिए एक शिशुआवस्था से लेकर के किशोरावस्था तक पहुंचाने का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। 38 साल किसी के जीवन का भी बहुत बहुमूल्य समय होता है। उन्होंने इस बहुमूल्य समय को इस स्कूल के विकास के में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए। गिरीश बाबू बहुत अच्छा से स्कूल चलाए, सबको साथ लेके चले और सबों ने उनका सहयोग भी किया, वैसे प्रशंसनीय है। अपने शासन उनके शासन काल में कोई वाद विवाद भी नहीं हुआ, बढ़िया से चला, क्लासेज भी बढ़िया से चला, पूर्ववर्ती हेडमास्टर से ज़्यादा अच्छा चला। गिरीश सर धन्यवाद के पात्र हैं भाई। गिरीश बाबू एक कुशल एडमिनिस्ट्रेटर है, स्कूल का संचालन बहुत ही बेहतर ढंग से किया और सबसे बड़ी बात है कि अपने कलीग को, जो अपने जितने भी स्टाफ है, 30-35 स्टाफ है टीचर्स को, उन्होंने बहुत उन सबको ले करके चला है। इसके साथ स्कूल के संचालन के साथ साथ वो तृणमूल कांग्रेस संगठन जो शिक्षक संगठन है उसमें भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विशेष रूप से सत्ताधारी पार्टी में वो रहे हैं और स्कूल के संचालन के साथ पार्टी का दायित्व, इसके बाद सामाजिक दायित्वों का भी उन्होंने निर्वाह किया है। गिरीश सर के साथ हम लोग विगत 25 साल से काम कर रहे हैं उनके रीजन में, है ना। हम लोगों को हमेशा मदद मिलते रहा है और हम लोग कामना करते हैं वह स्वस्थ और समृद्ध ज़िंदगी बिताएंगे। हमारे गिरीश सर से जान पहचान 1996 ईस्वी में जब यहाँ पर हम आए थे उसी समय से है। हमको छोटे भाई के समान वो हमेशा रखे। स्कूल में ही रहते थे तो उसमें अपना टिफ़िन खिलाना, साथ में घुमाना और एक छोटा भाई का जो प्यार होता है वही हमको दिए हैं। और अभी तक उनका एक सफल प्रशासक, कुशल राजनीतिक के रूप में ही रहे हैं। यहाँ पर इनका कार्यकाल प्रशंसनीय रहा है। अभी जो रिटायर होकर जा रहे हैं यहाँ से, तो हम भगवान से कामना करते हैं कि उनका इसी तरह से स्वास्थ्य बना रहे, अच्छा से अपना अच्छा जीवन व्यतीत किए। जहाँ तक गिरीश सर के रीज़न में हम लोग स्कूल ड्यूटी किए हैं, बड़ा ही पीसफुल इन्वायरमेंट रहा है। कभी भी किसी तरह की हम लोग को कोई असुविधा नहीं हुई है। ज़रूरतों के समय में गिरीश सर ने बहुत साथ दिया है। थोड़ी सी तो डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए कभी कभी वो कड़े हो जाते थे, लेकिन एज ए गार्जियन के रूप में वो भी ज़रूरी है। तभी तो सभी स्टाफ एकजुट होकर स्कूल को एक अच्छा इन्वायरमेंट दे पाए और एकेडमिक भी काफ़ी कुछ अच्छा सुधर पाया। जो कुछ भी हुआ उनके जाने को लेकर मुझे बहुत ही दुख हो रहा है कि ऐसा इन्वायरमेंट फिर आगे भी फ्यूचर में हम लोग को मिले, ताकि हम लोग एक अच्छा माहौल स्कूल को और बच्चों को दे पाएँ। गिरीश सर बहुत ही कर्मठ प्रधानाध्यापक थे इस विद्यालय के। उनका कार्यकाल में डिसिप्लिन इतना बढ़िया रहा कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। विद्यालय एकदम सुचारू रूप से चलते रहा। इससे अच्छा हमने कार्यकाल देखा है, लेकिन इनके कार्यकाल जैसा हमने नहीं देखा। ये बहुत ही हमारे विद्यालय के लिए उपयुक्त शिक्षक थे, जिसका हम लोग हमेशा के लिए आभारी रहेंगे। ओके गिरीश सर नमस्कार, थैंक्स अ लॉट। आपको यही बोलना चाहूँगी, मेरे सर्विस लाइफ में सबसे ज़्यादा एंजॉय मैंने आपके टेन्योर में ही किया है। आपने मुझे बहुत सारे ख़राब सिचुएशंस में बहुत मदद किया है। आई वांट योर ब्लेसिंग्स, ताकि बच्चे आपसे जितना डरते हैं मैं भी आपके जैसा बनूं, बच्चे मुझसे भी डरें। आई एम गोइंग टू मिस यू अ लॉट। ईमानदार और कर्मठ व्यक्तित्व के धनी हैं हमारे गिरीश सर। उनके रिटायरमेंट पर यद्यपि हम सभी शोकाहत हैं, लेकिन प्रकृति के नियम के अनुरूप उनको विद्यालय से निकलना है। आशा करता हूँ उनके जीवन के आगामी वर्ष बड़े सुखद व्यतीत होंगे। गिरीश सर के बारे में जितना भी कहा जाए कम है, इसलिए भी कि उनका व्यक्तित्व बहुत बड़ा है और जिस तरह से उन्होंने स्कूल को संभाला, देखभाल किया और हम टीचरों के साथ जो उन्होंने तालमेल बिठा करके रखा, ये बहुत ही सराहनीय है। और तेरा किरदार आवे जर, कि तेरा किरदार आवे जर, कि तेरा किरदार आवे जर लिख लेने के काबिल है। बुलंदी नाम है जिसका तेरी फितरत में शामिल है, तेरी फितरत में शामिल। ये हमारे लिए बहुत ही दुखद बात है कि गिरीश सिंह उप प्रधानाध्यापक और शिक्षक प्रभारी रहे, आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि उनका आशीष हम लोगों को भी मिले, ताकि जीवन की लंबी अवधि तक किसी भी प्रशासनिक पद पर हम लोग भी रह सकें। हम लोगों को बहुत मार्गदर्शन किए और विद्यालय के विकास में उन्होंने अपना बहुत ही योगदान दिया। गिरीश सर जिस दिन ये ऑडियो विजुअल शूट हो रहा होगा उस दिन विद्यालय में सेवा काल का आपका अंतिम दिन होगा। सुख भी है, दुख भी है। सुख इस बात का है कि आपने अपने सेवा काल में बहुत ही बेहतरीन तरीके से
अपने सेवा काल का निवृत्त किया। आखिरी के कुछ साल तो आपने बहुत ही बेहतरीन बिताए हैं। आधिकारिक रूप पे आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। मेरी तरफ से, पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से आने वाला दिन आपका बहुत अच्छा हो। आप स्वस्थ रहें, हमेशा खुश रहें। आज हमारे आदरणीय गिरीश सर का रिटायरमेंट का दिन है। वो अपने जीवन काल में लगभग 35 साल स्कूल को दिए हैं। स्कूल को एक बच्चे की तरह सींचे हैं वो, और बड़ा कर दिए हैं। और एक कुशल प्रशासक के रूप में वो अपने जीवन को निर्वाह करते हुए उनके आगे के जीवन की शुभकामनाएं देते कि उनका जीवन आगे स्वस्थ ढंग से बीते। आज गिरीश सर के विदाई समारोह में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, गिरीश सर अपने अगले पड़ाव में सुखमय रहें, स्वस्थ रहें और अपने जीवन को अच्छे तरीके से एंजॉय करें। आज के दिन हमारे स्कूल के शिक्षक प्रभारी महोदय श्रीमान गिरीश कुमार सिंह जो है सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इस दुख की घड़ी में मैं कुछ बोल पाने में असमर्थ हूँ, लेकिन ये शुभकामना ज़रूर उनको देना चाहूँगा कि सेवानिवृत्त होने के बाद जो है वो खुशहाल जीवन और स्वस्थ जीवन व्यतीत करें, और मेरी शुभकामनाएं हमेशा उनके साथ रहेगी। नमस्कार एवरीवन। एज वी से दैट एवरी गुड थिंग कम्स टू एन एंड, तो इस दिन को भी आना ही था। पर जिस बात की एक आदत डालनी पड़ेगी कि सुबह आते ही जिस आपको चेयर में बैठे देखना और सबके साथ आप जो मुस्कुराते हुए सबके साथ गुड मॉर्निंग या प्रणाम का जो विनिमय कर, वो शायद अभी नहीं होगा। तो थोड़ी आदत डालनी पड़ेगी आपको उस चेयर में ना बैठे देखने की। पर आई थिंक 60 ईयर्स इज़ द बेस्ट एज टू रिटायर, क्योंकि इस वक्त तक हर इंसान एकदम सबल रहता है। तो ये वक्त है कि आप अपनी फैमिली को दे सकेंगे, तो अपनी जीवन की जो गाड़ी है उसे आप उसके टायर को फिर से बदलिए, रिटायर होइए और उसके बाद अपनी गाड़ी को उसी फर्राटे के साथ दौड़ाइए। एन्जॉय योर लाइफ, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैपनिंग। ऑल द वेरी बेस्ट सर। गिरीश सर का जो पीरियड रहा है वो काफ़ी अच्छा रहा है, और सबसे बड़ी खासियत इनमें ये रही है कि जितने दिन भी रहे सभी को साथ लेके चले, सबकी समस्याओं को समझते हुए उन्होंने यह काम किया। मैं चाहूँगा कि वो हमेशा भविष्य में जहाँ भी रहें सुखी जीवन और उनका स्वास्थ्य हमेशा स्वस्थ रहे। गिरीश सर के विदाई पर वन लाइन मैसेज बोलना है मुझे, तो मैं कोई मैसेज नहीं दूंगा क्योंकि मैं विदा नहीं कर रहा हूँ। गिरीश सर आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। चूँकि मेरा यहाँ आना अभी 4-5 महीने हुए हैं, इतने दिनों में जहाँ तक मैं उनको जान पाया हूँ, वो बहुत कर्मठ, बहुत ईमानदार, अपनी सेवा में काफ़ी दक्ष व्यक्ति हैं। 2018 से हमारे गिरीश सर स्कूल का इंचार्ज हुए हैं, लेकिन वह आज तक जो बहुत अच्छे ढंग से चलाएं, सभी स्टाफ को एक साथ मिलकर अपने घर की तरह विद्यालय को बहुत अच्छी ढंग से चलाएं। गिरीश सर के बारे में इतना ही बोलना चाहेंगे कि गिरीश सर जैसा केयरिंग होना बहुत ही मुश्किल है। और गिरीश सर यहाँ तक कि लोग पुलिस केस रखते हैं, लेकिन अगर किसी का पुलिस केस भी हो जाए तो गिरीश सर उसका सहायता करने के लिए उस जगह पहुँच जाते थे। वो तो मेरे चेहरे पर अगर चेहरा देख ले तो समझ जाते थे कि उसको कोई प्रॉब्लम है, हाँ तो पूछने लगते थे। चाहूँगा कि गिरीश सर स्वस्थ रहे, खुश रहे। गिरीश सर का कार्यकाल बहुत ही लंबा है। इस स्कूल में उन्होंने 38 साल तक योगदान दिए, और आज हमारे स्कूल से 30 तारीख को विदाई उनका हो रहा है। तो मेरे दिल से वो नहीं जा रहे। स्कूल के विकास के लिए वो हमेशा तत्पर रहते थे, और टीचर को भी बहुत सारा कोऑपरेट करते थे ताकि किसी भी तरह का किसी को कोई समस्या ना हो, और वो चाहते थे कि स्कूल को अच्छा से लेके चले। उनको कहना चाहूँगा कि उनका जो आगे का जीवन होगा वो दीर्घायु हो और आप बिल्कुल वो स्वस्थ रहे। गिरीश सर से एक चीज़ सीखने को ज़रूर मिली, वो है डिसिप्लिन। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि सर हम लोगों के बाद में आए हैं। हमेशा सर स्कूल में हम लोगों के पहले आते थे और सबसे लास्ट में जाते थे। तो उनकी डिसिप्लिन मुझे बहुत ही अच्छी लगी। मैं आगे के लाइफ के लिए सर की सुखमय जीवन की कामना करती हूँ। वो स्वस्थ रहें और उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर बना रहे। आपके कार्यकाल में हम लोगों को किसी भी तरह की भी परेशानी नहीं हुई, और हम लोगों ने आपको एक आदर्श व्यक्ति के रूप में पाया। स्कूल के विकास में अस्मरणीय योगदान है। आपके रिटायरमेंट के बाद आपके मंगलमय जीवन की कामना करते हैं, और आप हमेशा स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और इसी तरह हंसते रहिए। हमारे मान्यवर गिरीश कुमार सिंह 1985 से आज तक स्कूल की सेवा कर रहे हैं। वे आज TIC के रूप में रिटायर हो रहे हैं। इनका कार्यकाल हमेशा सहयोगपूर्ण वातावरण में स्टाफ के साथ रहा है। इनके दीर्घ जीवन के लिए ईश्वर से मंगल कामना करता हूँ।
कि इसी तरह से हंसी खुशी से जीवन व्यतीत करें। It's a matter of great sorrow for me. Meeting and parting are the ways of life, and we all are bound to follow them. I wish a happy, healthy, and hearty retired life. You will be a source of inspiration here in the campus, even out of the campus. We will cherish the sweet memories at the bottom of our heart. जाने वाले तेरा खुदा हाफिज़, जाने वाले तेरा खुदा हाफिज़, मैं तेरे साथ रहूं ये मेरा नसीब नहीं। गिरीश सर बेहतरीन इंसान के साथ साथ बेहतरीन टीचर, बेहतरीन टीचर इंचार्ज भी रहे हैं। मैं तो ज़्यादा दिनों से उनके संपर्क में नहीं हूँ, लेकिन जितने दिनों से भी हूँ मैं ये जान पाया हूँ कि वो बहुत बेहतरीन इंसान है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि वो स्वस्थ रहें और अपना बेहतरीन जीवन आगे का जिए। सर के बारे में कुछ बोलना मेरे लिए बड़ा कठिन है। सर के सुपरविजन में काम करने का समय तो बहुत कम मिला, लेकिन यह व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए बड़ा अविस्मरणीय रहा। मैं ईश्वर से कामना करूँगी कि उनकी पहली पारी की तरह दूसरी पारी भी शानदार हो। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि वे अपने परिवार के साथ स्वस्थ, सुखी और दीर्घायु हों एवं उनका आशीर्वाद हम सब पर यूं ही बना रहे। बहुत बेहतर थे सर, उनका ऐसा स्कूल चलाने में और कोई ऐसा नहीं हमारा नज़र में आ रहे हैं। जो भी बैठेंगे अब उनका देखेंगे कैसा व्यवहार है, कैसा क्या है, लेकिन उनका व्यवहार हम बहुत करीब से कि बहुत बढ़िया व्यवहार भी किए हैं। मैं गिरीश सर के बारे में जितना भी बोलूँ वो कम है। मैं उनके लिए सिर्फ एक ही शब्द बोलना चाहती हूँ, ही इज़ अ फादर फिगर टू मी। गिरीश सर हमारे आदरणीय रहे, पिता तुल्य समान रहे। उनके देख रेख में विद्यालय का संचालन बहुत ही अच्छा रहा। गिरीश सर दीर्घायु हों, अच्छे से उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, यही मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। गिरीश जी मेरे छोटे अनुज का इस विद्यालय में भूगोल शिक्षक के रूप में बहाली सन 1985 ईस्वी हुई। ये बच्चों में बहुत लोकप्रिय थे। इनका अनुशासन इतना कठोर था कि बच्चे डर से कक्षा से बाहर नहीं निकलते थे, क्योंकि वे जानते थे कि जहां गिरीश जी के नज़र में आए डंडे से ही बात होगी। हालांकि यह स्वभाव से कठोर नहीं है, कोमलता और उदारता इनमें कूट कूट कर भरी हुई है। सबके सुख दुख में साथ देना, चाहे शारीरिक हो या आर्थिक, हमेशा तत्पर रहते थे। आज के बाद आप जहां रहें मस्ती की जिंदगी व्यतीत करें, अपने पूरे परिवार के साथ जिंदगी का शेष समय खुशहाली से बिताएं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप दीर्घायु हों। ठीक है, ये माना निगाहों से बचकर चले जाइएगा, पर ख्यालों से बचकर कहाँ जाइएगा। मुखड़े की मुस्कुराहट हमेशा बरकरार रहे, यही मेरा आशीर्वाद है। गिरीश सर के विषय में ज़्यादा कुछ न बोलते हुए दो शब्द चंद कविता के माध्यम से या शेर शायरी के माध्यम से मैं बोलूँगा कि कश्ती हमारी डगमगाई किनारा लगा दिए, कश्ती हमारी डगमगाई किनारा लगा दिया, ज़मीन पे थे हम सिंहासन पे बिठा दिया, ज़मीन पे थे हम सिंहासन पे बिठा दिया। और कितने तारीफ़ करूँ मैं आपकी, और कितने तारीफ़ करूँ मैं आपकी, आपने खुद को मिटा के हमें बना दिया, आपने खुद को मिटा के हमें बना दिया। आज हमारे गिरीश सर जो है यहाँ से विद्यालय से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। जब से मैं 2019 से मैं उनको जान रहा हूँ, तो जब से मैं यहाँ आया तब से देखा वो काफ़ी कर्मठ व्यक्ति है, अपने काम पर जो है बहुत डेडिकेटेड है। मैं उनके जो दूसरी पारी जीवन का है उसके लिए उनके लिए शुभकामनाएं देता हूँ। गिरीश सर बहुत ही सीनियर टीचर हैं, उनका शासन बहुत ही अच्छा रहा है और उनका व्यवहार भी बहुत अच्छा है समाज के साथ। हाँ, गिरीश सर के बारे में जो पूछ रहे हैं आप, उनके लिए तो हम लोग के लिए बहुत कुछ किए हैं और जाते जाते हम लोग भी अफसोस लग रहे हैं कि हम लोग के लिए और कुछ करते, मगर जा रहे हैं छोड़ के। गिरीश सर हम लोग के लिए बहुत अच्छे हैं। माननीय गिरीश कुमार सिंह जी जो एक अच्छे और नेक इंसान के अधिकारी हैं, इनके सफल सेवा काल के लिए उन्हें व उनके परिवार को बहुत सारे बधाई देते हैं। सेवानिवृत्ति के बाद उनके जीवन का हर पल शानदार तरीके से घटित हो। सर, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आपकी कमी हम सभी को बहुत महसूस होगी। आपने हमेशा हमारा मार्गदर्शन किया है और आगे भी इसी तरह करते रहिएगा। मेरी यही कामना है कि आप हमेशा खुश रहिए, सुखी रहिए और आपकी सेहत हमेशा अच्छी बनी रहे। मैं यह कहना चाहता हूँ कि मेरे हेड सर श्री गिरीश कुमार सिंह जी अपने जीवन में काफ़ी कर्मठ व्यक्ति रहे।
और इस विद्यालय और इस विद्यालय परिवार की उन्नति के लिए हमेशा तत्परता से खड़े रहें। अब मेरी उनसे यही शुभकामना है कि वो अपने जीवन के अगले पड़ाव में हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें। पतझड़ सी उदासी छाई है, ऐसा लग रहा है मानो विदाई रूपी पवन का झोंका इन्हें हमसे बहुत दूर लिए जा रहा है। सर तो बिल्कुल नारियल के समान थे। जिस प्रकार एक नारियल ऊपर से सख्त और अंदर से नरम होता है, सर भी ठीक उसी प्रकार थे, ऊपर से सख्त और अंदर से नरम। पर हाँ, इस बात की खुशी है कि सर अब अपने परिवार के साथ रह पाएंगे, परिवार को समय दे पाएंगे, उनके सुबह उठने की टेंशन खत्म हो जाएगी और विद्यालय आने के भागम भाग से उनको छुट्टी मिल जाएगी। मैं सर के लिए यही कामना करती हूँ कि सर अपने परिवार के साथ खुश रहें, कुशल रहें और स्वस्थ रहें। गिरीश सर हम लोग के पहले टीचर थे और उसके बाद हेडमास्टर बन गए। हेडमास्टर होने के कारण वो बहुत सारे स्कूल में बहुत सारे अच्छे डेवलपमेंट किए, बहुत रूल्स बना, बहुत सारा चेंजेस हुआ हम लोग के स्कूल में, बहुत सारा जो चीज़ नहीं था उसको प्रोवाइड किया गया है। गिरीश सर बहुत ही अच्छे टीचर थे, वो बहुत ही अच्छा पढ़ाते भी हैं और प्रिंसिपल भी बहुत अच्छे हैं। हम लोग चाहते हैं कि काश वैसा ही दूसरा प्रिंसिपल आए, उससे अच्छा है। आज हमारे प्रिय प्रधानाध्यापक की विदाई में हम बहुत दुखी हैं। हम लोग गिरीश सर के विदाई समारोह में अत्यंत दुखी हैं। उनका वो हमारे बीच के बहुत अच्छे शिक्षक हैं। वो पिछले 38 वर्षों से इस स्कूल में पढ़ा रहे हैं और ये पिछले 4 पीढ़ी को पढ़ा चुके हैं। गिरीश सर हमारे स्कूल के प्रिंसिपल हैं और वो बहुत अच्छे हैं। वो हमेशा हर बच्चों के प्रॉब्लम को सुनते हैं और उसके बारे में उनका सोल्यूशन भी निकालते हैं। मैं उनके स्वस्थ जीवन की कामना करती हूँ। वो जहाँ रहे सुखी रहे, समृद्ध रहे। भगवान उनकी हर कामना आगे जो आने वाले उनको कम पूरी करे। उनका यह योगदान स्मरणीय रहेगा और आगे आने वाले जो भी शिक्षक प्रधानाध्यापक महोदय रहेंगे उनके लिए एक अनुकरणीय कार्य रहेगा। कैसे वो विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए भी कैसे वो इस स्कूल के विकास के लिए कार्यरत रहे। आशा करते हैं कि यह विदाई हम लोग के दिल में रहेगा और उनका आने वाले भविष्य के लिए उनका जो जीवन है आने वाला वो और भी अच्छे तरीके से अपना चला पाए, सुखी रहे, स्वस्थ रहे। यही मंगल कामना के साथ में हम इस विदाई समारोह को अपने दिल में सजोए याद रखेंगे।